दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें सियोनमी बाकी बच्चों के साथ जब खेलने का कहती है तो सारे बच्चे उसे अपने साथ खिलाने से मना कर देते हैं। सियोनमी अपने साथ हुए इस व्यवहार से बहुत उदास हो जाती है। इसी दौरान पेड़ के तने से उसके हाथ पर चोट लग जाती है जिस कारण उसका खून बहने लगता है। अब क्योंकि सियोनमी सैमजांग थी इसलिए उसके खून की वजह से एक भूत वहां आ जाती है और उसे अपने साथ खेलने को कहती है। सियोनमी को पता नहीं था कि उसके सामने बैठी लड़की भूत है, पर सियोनमी की ग्रैंड माँ जो कि मरने के बाद एक सोल बन चुकी थी, सियोनमी को उस भूत से बचाने आ जाती है। ग्रैंड माँ के आते ही भूत वहां से चली जाती है। सियोनमी ग्रैंड माँ से पूछती है कि क्या मुझे हमेशा ऐसे ही डर के जीना पड़ेगा। ग्रैंड माँ जवाब देती है कि ऐसा हमेशा नहीं होगा, कोई ना कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करने जरूर आएगा। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हम ओगोंग को देखते हैं जो सियोनमी की चोट पर बैंडेज लगा रहा होता है। सियोनमी ओगोंग से कहती है कि तुम तो मुझे खाने आए थे, फिर मेरी चोट पर बैंडेज क्यों लगा रही हो। ओगोंग कहता है कि मैं तुम्हें खाने आया था, पर जब मैंने देखा कि तुम ही सैमजांग हो तो मेरा इरादा बदल गया। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, क्यों ना हम अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दें और एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। सियोनमी को ओगोंग की बात ठीक लगती है, पर जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने वाली होती है तभी वो ओगोंग को देखती है जो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होता देख बहुत एक्साइटेड था। यह देख सियोनमी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं 25 साल पहले की तरह तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगी। ओगोंग कहता है कि देखो, तुम्हें खाने वालों में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कोई भी नहीं खा पाएगा, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरा खाना बन जाओ, जिससे कम से कम तुम मेरे काम तो आ जाओ। अब ओगोंग सियोनमी को लेकर एक स्टॉल पर आता है। सियोनमी ओगोंग से पूछती है कि तुम मुझे कैसे खा सकते हो, तुमने तो मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। ओगोंग कहता है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण मैं तुम्हें नहीं खा पा रहा हूँ, पर मैं नहीं तो कोई और ही सही, कोई ना कोई तो तुम्हें जरूर खा जाएगा क्योंकि तुम सैमजांग हो। सियोनमी पूछती है कि सैमजांग से तुम्हारा क्या मतलब है। इधर सेक्रेटरी माँ भी वांग से यही सवाल पूछती है। वांग कहता है कि सैमजांग वो होता है जिसका खून स्पेशल हो, उसके खून में कुछ पावर्स होती है, और सियोनमी के सैमजांग बनने का कारण है कि उसने ओगोंग को उसकी कैद से आज़ाद करवाया था। पर अब मुश्किल ये है कि ओगोंग ने अभी तक उसे खाया क्यों नहीं है। सैमजांग का खून कितना शक्तिशाली है ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। यह कहते हुए वांग को वो सीन याद आता है जिसमें वो सियोनमी को ओगोंग से बचाने उसके घर में आया होता है। यहाँ वांग को सियोनमी के खून की कुछ बूंदें मिलती है जिन्हें वांग अपनी रिंग में रख लेता है। अब वांग सेक्रेटरी माँ से कहता है कि इस खून की स्मेल से मैं बेकाबू हो चुका हूँ, फिर ओगोंग अभी तक नॉर्मल कैसे है। सेक्रेटरी माँ कहती है कि ओगोंग पहले ही डाइटी बन चुका है, पर आप अभी तक नहीं बने हो, शायद यही कारण है कि वो अभी तक नॉर्मल है। सेक्रेटरी माँ की बातें सुनकर वांग फनी सा फेस बनाते हुए कहता है कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो या उसकी। इधर ओगोंग अभी तक सियोनमी को उसकी लाइफ एंड करने के लिए मना रहा होता है। वो कहता है कि तुम वैसे भी भूतों से परेशान हो रखी हो, इन सबसे अच्छा है कि तुम मेरा खाना बन जाओ। ओगोंग की बातों से सियोनमी को बहुत ठेस पहुंचती है और वो ओगोंग को वहीं छोड़कर वापस अपने घर जाने लगती है। रास्ते में उस पर एक भूत अटैक कर देता है, पर तभी ओगोंग उसे बचाने आ जाता है। ओगोंग उस भूत को मार देता है और सियोनमी से कहता है कि क्या तुम अपने आप को भी नहीं बचा सकती। सियोनमी कहती है कि तुम मुझे क्यों नहीं बचाते, हमने तो कॉन्ट्रैक्ट भी किया है। ओगोंग कहता है कि तुम्हें मेरा नाम याद नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी मैं तुम्हें खाने वाला हूँ ना कि बचाने वाला। ये सुनकर सियोनमी वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। ओगोंग देखता है कि सियोनमी अपना अम्ब्रेला वहीं भूल गई है, इसलिए वो उसे लेकर अपने साथ चला जाता है। आगे वांग जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी स्टैचू पर ओगोंग ने फिर से अपना कोट टांग रखा है। वांग पहले तो कोट को गंदा करता है, फिर ओगोंग से आकर कहता है कि अगर आगे से तुमने मेरी स्टैचू पर अपना कोट रखा तो मैं इसे बाहर फेंक दूंगा। ओगोंग कहता है कि तुम अपनी स्टैचू बाहर क्यों फेंकोगे। वांग एंग्री होते हुए कहता है कि मैं अपने स्टैचू की नहीं, तुम्हारी कोट को बाहर फेंकने की बात कर रहा हूँ। ओगोंग वांग की बात पर इतना ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैंने सॉस तैयार किए हैं, मैं वापस आऊं तब तक इनका ध्यान रखना और इन्हें जलने मत देना। ओगोंग के वहां से जाने के बाद वांग अपने आप से कहता है कि क्या ये सच में सियोनमी को खाने वाला है, वो भी सॉस के साथ। आगे ओगोंग फिर से उसी जगह आता है जहाँ सियोनमी अपना अम्ब्रेला भूल गई थी। वो उस जगह के सामने वाली इमारत पर बैठकर सियोनमी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में सियोनमी वहाँ अपने अम्ब्रेला को लेने आ जाती है, पर वहाँ उसे अपना अम्ब्रेला नहीं मिलता। अब ओगोंग अम्ब्रेला को सियोनमी की ओर फेंक देता है। जैसे सियोनमी को अपना अम्ब्रेला मिलता है तो वो जल्दी से उसे लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वहीं ओगोंग सियोनमी के घर के बाहर बैठकर सभी भूतों को वहां आने से रोकने लगता है। अगली सुबह सियोनमी डिसाइड करती है कि वो अब ओगोंग की मदद लेगी, पर इसके लिए जरूरी था कि उसे ओगोंग का नाम याद हो। पर मुश्किल ये थे कि बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ओगोंग का नाम याद नहीं आ रहा था। वो बहुत से नाम याद करती है, पर उनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं था जिसे सुनकर ओगोंग उसकी मदद करने आए। अब सेक्रेटरी वहां आता है और सियोनमी से कहता है कि वांग आपसे मिलने आया था। वो उसे वांग का एक वीडियो भी दिखाता है। वीडियो देखने के बाद सियोनमी को याद आता है कि ये वांग वही आदमी है जिसने उसे फैन लाने टनल की दूसरी साइड भेजा था।
इधर वांग अपने शो में होता है, तभी शियोनमी स्टेज पर आती है और वांग से पूछती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। शियोनमी को देख वांग अपना गॉगल पहन लेता है जिससे कि शियोनमी उसे पहचान ना पाए। वांग शियोनमी से कहता है कि मैं डेली कई लोगों से मिलता हूँ, फिर मैं तुम्हें कैसे पहचान सकता हूँ। इस पर शियोनमी कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे तुम मुझे पहचान लोगे। इतना कहकर शियोनमी अपनी बैंडेज हटा देती है। बैंडेज हटाते ही वांग को शियोनमी के खून की स्मेल आने लगती है। ना सिर्फ वांग पर उसके अलावा बाकी भूतों को भी खून की स्मेल मिल चुकी थी, इसलिए वो सब शियोनमी पर अटैक करने लगती हैं। शियोनमी अपने अम्ब्रेला की हेल्प से उन सभी से बचने लगती है। पर यह सीन कुछ ऐसा था कि वहाँ बैठे सभी लोगों को लगता है कि शियोनमी डांस कर रही है। वांग जब अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो शियोनमी को पास कर देता है। वहीं ओगोंग फ्रोज के साथ उसकी शॉप के बाहर बैठा होता है, तभी पीके उनसे मिलने आता है। पीके रियलिटी में तो एक डीमन है जिसकी स्पिरिट है पिग, पर यहाँ वो एक सेलिब्रिटी है। पीके ओगोंग से कहता है कि तुम सैमजैंग को खाने वाले हो, क्या उसमें से कुछ शेयर मुझे भी मिल सकता है। ओगोंग कहता है कि तुम्हारे तो इतने फैंस है, तुम उनमें से किसी को क्यों नहीं खाते। पीके कहता है कि सैमजैंग स्पेशल है, मुझे उसी में शेयर चाहिए। ओगोंग किसी के साथ सैमजैंग को शेयर नहीं करने वाला था, इसलिए वो फ्रोज से कहता है कि आज के खाने में पिग कैसा रहेगा। यह सुनकर पीके डर जाता है। वो समझ जाता है कि ओगोंग उसे ही खाने की बात कर रहा है। वो जल्दी से ओगोंग से माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। इधर शियोनमी वांग से ओगोंग का नाम बताने को कहती है। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि ओगोंग का नाम ओगोंग है तो भी तुम्हें याद नहीं रहेगा कि ओगोंग का नाम ओगोंग है, क्योंकि ओगोंग ने अपने नाम वाली यादें तुम्हारे दिमाग से ले ली है। वांग की ये बातें शियोनमी को बहुत कंफ्यूज कर रही थी। वो वांग से पूछती है कि क्या मेरे कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है, क्या वो मुझे खा लेगा। वांग पूछता है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट। इस पर शियोनमी उसे अपने और ओगोंग के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ बता देती है। अब वांग को समझ में आता है कि ओगोंग ने अभी तक शियोनमी को क्यों नहीं खाया है। वो शियोनमी से कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। अब वांग शियोनमी के साथ एक स्टोर पर आता है और वहाँ एक ग्रैंडमा से मिलता है। ये स्टोर मैजिकल सामान से भरी थी। इन सब सामान के बीच एक बर्तन भी रखा था। शियोनमी जब उस बर्तन में देखती है तो उसे उसमें वो खुद ही दिखाई देती है जो ओगोंग को किस कर रही थी। शियोनमी वहाँ एक लड़के से पूछती है कि इस बर्तन में क्या स्पेशल है। ये लड़का उसी ग्रैंडमा का ग्रैंडसन था। वो शियोनमी को बताता है कि यह बर्तन तुम्हारा फ्यूचर दिखाता है। यह सुनकर शियोनमी उस सीन को याद करने लगती है जो उसने बर्तन में देखा था। तभी वांग उसके पास आता है और एक बॉक्स देते हुए कहता है कि इसमें गम गैंग गो है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। रात में जब उस आदमी की वाइफ रूम से बाहर अपना बैग लेने आती है तो वहां रखी एक पेंटिंग उसे अपने अंदर खींच लेती है। इधर टीचर फ्रोज की सिस्टर समर को उस पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है। समर और फ्रोज दोनों एक ही बॉडी में रहते हैं, यानी एक बॉडी और दो सोल। दिन के टाइम फ्रोज और रात के टाइम समर का बॉडी पर कंट्रोल होता है। आगे शियोनमी जब वापस अपने घर आती है तो वहाँ ओगोंग पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो शियोनमी से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। शियोनमी कहती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी। ओगोंग एंग्री होते हुए कहता है कि तुम वांग से मिलने गई थी ताकि मेरा नाम जान सको। शियोनमी कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, पर मैं भी दूसरों की तरह अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। इस पर ओगोंग कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, एक बार मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी कर दूं, फिर तुम्हें मरना होगा। शियोनमी कहती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर करना चाहती हूँ, फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक और बॉयफ्रेंड को डेट करना चाहती हूँ। ओगोंग जानता था कि शियोनमी की लाइफ में वो अकेली है। उसकी ना तो कोई फैमिली है, ना ही कोई फ्रेंड और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। इसलिए वो सबसे पहले शियोनमी की फैमिली बनकर उसके साथ खाना खाता है, फिर फ्रेंड बनकर ड्रिंक करता है और लास्ट में बॉयफ्रेंड बनकर उसे एक सरप्राइज भी देता है। शियोनमी की तीनों विशेष पूरी करने के बाद ओगोंग उसे मारकर खाने को कहता है। शियोनमी ओगोंग को वांग का दिया बॉक्स देती है और कहती है कि मैं आज से पहले इतनी खुश कभी नहीं हुई, इसलिए मैं गिफ्ट के रूप में तुम्हें यह बॉक्स दे रही हूँ। वो बॉक्स देते हुए शियोनमी को वांग की बातें याद आती है। वांग ने कहा था कि गम गैंग गो ओगोंग के आर्ट पर अपना कंट्रोल कर लेगा, जिससे वो शियोनमी को चाहकर भी नहीं मार पाएगा और ना ही खा पाएगा। ओगोंग शियोनमी से कहता है कि क्या अब मैं तुम्हें खा सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ में तो वैसे भी कोई नहीं है, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम मेरा खाना बन जाओ। इस पर शियोनमी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है, पर मैं तो हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। ये सुनकर ओगोंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देता हूँ, पर बाद में तुम्हें मेरा खाना बनना पड़ेगा, उसके बाद तो तुम्हें हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बचा पाएगा। इतना कहकर ओगोंग वापस घर आता है और अपना कोट वांग की स्टैचू पर टांगने लगता है। तभी वांग उसके सामने आता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ओगोंग बिना कुछ कहे अपना कोट वहीं वांग को देकर हॉल में आ जाता है। वांग अपना सारा गुस्सा उस कोट पर निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि कोट के पॉकेट में गम गैंग गो वाला बॉक्स अभी भी रखा है। वो कोट लेकर ओगोंग के पास आता है और कहता है कि मैं इसे जलाने वाला हूँ, अगर कोई जरूरी सामान इस कोट की पॉकेट में है तो निकाल लो। ओगोंग कहता है कि तुम चाहो तो इसे जला दो। वांग बार बार इनडायरेक्टली वे में ओगोंग से कहता है कि तुम अपना बॉक्स वापस ले लो, पर ओगोंग उसकी बात समझ नहीं पाता। तभी ओगोंग वांग से कहता है कि क्या तुमने मेरे सॉस देखे, वो अब तक जल चुके होंगे। इतना कहकर वो अपने सॉस देखने चला जाता है।
वांग भी अब हार मान लेता है और कोट को जलाने का डिसाइड करता है। तभी ओगोंग भागते हुए उसके पास आता है और कहता है कि इसमें एक बॉक्स है, पहले मुझे वो दो। ओगोंग जब उस बॉक्स को लेकर चला जाता है तो वांग खुश होते हुए कहता है कि बस एक बार इस गम गैंग गो को पहन लो, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म। आगे ओगोंग अपने छोटे भाई से मिलने आता है और श्योनमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में बताता है, क्योंकि आज लास्ट दिन था, यानी 15 दिन खत्म हो चुके थे। इधर श्योनमी के पास वही आदमी आता है जिसकी वाइफ पेंटिंग में चली गई थी। उस आदमी के कहने पर श्योनमी और सेक्रेटरी भूत भगाने फ्लैट में आती हैं, पर वो पेंटिंग श्योनमी को भी अपने अंदर खींच लेती है। सेक्रेटरी को फ्लैट में ज्यादा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो पेंटिंग लेकर वापस ऑफिस आ जाता है। ठीक उसी टाइम ओगोंग भी वहां आता है। वो श्योनमी को खाने आया था, लेकिन सेक्रेटरी कहता है कि श्योनमी एक फ्लैट पर गई थी, फिर वहां से गायब हो गई। तभी ओगोंग का ध्यान पेंटिंग की ओर जाता है। वो समझ जाता है कि श्योनमी को इस पेंटिंग ने ही अपने अंदर खींचा है, इसलिए वो मदद मांगने पीके के पास आता है। पीके ओगोंग को एक एंट्रेंस बताता है जहाँ से पेंटिंग में जा सकते थे। ओगोंग उस रास्ते से पेंटिंग में आ जाता है। पेंटिंग के अंदर का वर्ल्ड एक डीमन ने बनाया था, जो अभी सारी किडनैप की गई लड़कियों के साथ मैरिज करने वाला था। तभी ओगोंग वहां आ जाता है। डीमन ओगोंग से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हो, पर तुम मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे मरते ये वर्ल्ड भी खत्म हो जाएगा। ओगोंग कहता है कि मुझे सिर्फ एक लड़की को यहाँ से वापस ले जाना है। डीमन ओगोंग की बात सुनकर कहता है कि ठीक है, तुम उस लड़की को यहाँ से ले जा सकते हो, अगर वो तुम्हारी वाइफ है तो, पर इसके लिए तुम्हें उसे खुद पहचानना होगा। सारी लड़कियां मैरिज वाली ड्रेस में थी, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल था। तभी ओगोंग को याद आता है कि श्योनमी सैमजेंग है, इसलिए वो एक बटरफ्लाई को बुलाता है और उसे लोटस फ्लावर की स्मेल लेने को कहता है। बटरफ्लाई सीधा श्योनमी के हाथ पर जाकर बैठती है, जिससे ओगोंग उसे पहचान लेता है। डीमन कहता है कि क्या यह सच में तुम्हारी वाइफ है? इसका आंसर इस लड़की को ही देने दो। डीमन श्योनमी से पूछता है कि क्या ओगोंग तुम्हारा हस्बैंड है? श्योनमी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो इस टाइम डीमन के कंट्रोल में थी। अब ओगोंग गम गैंग गो को पहन लेता है और श्योनमी को टच करता है, जिससे डीमन का कंट्रोल श्योनमी पर से हट जाता है। ओगोंग श्योनमी को लेकर वहां से जाने लगता है। तभी डीमन को श्योनमी के ब्लड की स्मेल आ जाती है। वो अपने सभी सैनिकों को उन दोनों को पकड़ने को कहता है। इधर पीके एंट्रेंस को बंद कर देता है, जिससे ओगोंग पेंटिंग से बाहर ना आ सके। तभी वांग उससे कहता है कि हमें पेंटिंग को जलाना होगा, नहीं तो ओगोंग किसी और रास्ते से पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। इतना कहकर वो पेंटिंग को जलाने लगता है। इधर डीमन से भागते हुए ओगोंग और श्योनमी खेतों में आ जाते हैं। श्योनमी को याद आता है कि ये वही जगह है जिसको उसने बर्तन में देखा था। वो ओगोंग से कहती है कि मैंने इस जगह को पहले ग्रैंडमा की शॉप में रखे बर्तन में देखा है। ये सुनकर ओगोंग कहता है कि उसमें फ्यूचर दिखता है। तुमने उसमें क्या देखा था? अगर तुम वैसा ही करो जैसा कि तुमने बर्तन में देखा था, तो शायद हम दोनों यहाँ से बाहर जा पाएंगे। ओगोंग की बात सुनकर श्योनमी बर्तन में देखे सीन के जैसे ही उसे किस करने लगती है। जैसे ही वो ओगोंग को किस करती है तो गम गैंग गो एक्टिवेट हो जाता है और ओगोंग के हार्ट पर कंट्रोल कर देता है। ओगोंग एंग्री होते हुए पूछता है कि तुमने मेरे साथ अभी क्या किया? श्योनमी कहती है कि मैंने गम गैंग गो को एक्टिवेट किया है, अब तुम मुझे नहीं मार सकते। यह सुनकर ओगोंग कहता है कि तुमने सही कहा, जब तक ये एक्टिवेट है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर तुम उदास होगी तो उसका दुख मुझे भी होगा। इतना कहकर ओगोंग अपने नाम वाली याद श्योनमी को वापस कर देता है और उसे पेंटिंग से बाहर भेज देता है। पेंटिंग जलने के बाद भी ओगोंग श्योनमी को पेंटिंग से बाहर गम गैंग गो के कारण भेज पाया था, नहीं तो वो खुद भी बाहर आ सकता था। पेंटिंग के बाहर पीके श्योनमी का इंतजार पहले से ही कर रहा था। वो उसे लेकर वापस वांग के पास जाने लगता है। श्योनमी उससे पूछती है कि ओगोंग पेंटिंग से बाहर कब तक आएगा? पीके कहता है कि वो अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेंटिंग जल चुकी है। तभी श्योनमी को याद आता है कि ओगोंग का एक छोटा भाई भी है, इसलिए वो पीके से कहकर उससे मिलने जाती है। ओगोंग का भाई श्योनमी से कहता है कि ओगोंग ने तुम्हें पेंटिंग से बाहर इसलिए भेजा क्योंकि वो गम गैंग गो के कंट्रोल में है, पर अब वो खुद बाहर कैसे आ सकता है इसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। शायद तुम उसे बाहर बुला सकती हो सकता है इसीलिए उसने अपने नाम वाली यादें तुम्हें वापस की हो। इधर पीके वांग से कहता है कि श्योनमी को ओगोंग की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो उसके भाई से मिलने गई है। यह सुनकर वांग पूछता है कि क्या श्योनमी ने ओगोंग का नाम लिया था? पीके कहता है कि हाँ, श्योनमी ने ओगोंग का नाम लिया था। आगे श्योनमी एक गार्डन में आती है और अपने हाथ पर एक कट मारती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। उसकी खून की स्मेल के कारण सारे भूत उसे मारने आने लगती हैं। अपने आप को बचाने के लिए श्योनमी ओगोंग का नाम लेती है और बूम, एपिसोड एंड हो जाता है। क्या ओगोंग श्योनमी को बचाने आएगा या भूतों से श्योनमी को बचाने के लिए वांग को आना पड़ेगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको एपिसोड 3 में, तो देखना मत भूलना। मिलते हैं एपिसोड 3 में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।